अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर 51 to 60 करेंगे। इसमें बेसिकली हमने बात करने का डिजिटल और डिजिटल के जो आगे इसके एग्ज़ाम वगैरह होती है वो क्या होती हैं और डिजिटल होता क्या है। तो इससे पहले अगर हमें चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन के जो हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन करते हैं वो क्या है, और डाटा एनालॉग डिजिटल क्या है, सिग्नल एनालॉग डिजिटल हमारे पास क्या होते हैं, और डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती हैं, एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन से मुराद के जो एक दूसरे से बात होती है यूट्यूब जैसे यूट्यूब के ज़रिए हो जाए। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे सुन रहे हैं, तो ये एक डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन है। इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास वो है लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। जो हमारे पास लाइन कोडिंग है ये हमेशा ऑलवेज नीडेड, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है, जबकि ब्लॉक की हमारे पास मे भी नीडेड, कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है, और स्क्रैम्बलिंग की। बट लाइन कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में पूरा बताया गया, तो ये भी हम पढ़ते हैं कि लाइन कोडिंग यूज़ कैसे होती है। अब हम पढ़ते हैं सिग्नल एलिमेंट्स वर्सेस डाटा एलिमेंट। अ डाटा एलिमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा एलिमेंट हमारे पास एक छोटी सी एंटिटी होती है, जबकि सिग्नल हमारे पास एलिमेंट एक शॉर्टेस्ट और डिजिटल सिग्नल होती है। और जो हमारे पास ये डाटा एलिमेंट होती है इसको हम बाइट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 0 0 1 सिर्फ और सिर्फ बाइट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कैरिड कहते हैं, और जो सिग्नल एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कैरीज कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिग्नल एलिमेंट्स हैं इसको हम कैरियर्स की सूरत में यूज़ करते हैं, डाटा एलिमेंट्स को कैरिड की यूज़ में यूज़ करते हैं। सिग्नल एलिमेंट हमारे पास एक शॉर्टेस्ट और डिजिटल है। यहाँ पे अब इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। जो हमारे पास पहला है इसमें हम कहते हैं वन सिग्नल एलिमेंट, और जो हमारे पास है वो सेकंड, उसको हम कहते हैं 2 सिग्नल एलिमेंट्स। अब ये हमारे पास आगे सिग्नल, इसकी मैं शेप चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ से देखिए ये हमारे पास हो गए सेकंड एलिमेंट्स, और जो हमारे पास इस तरह आ रहे हैं ये हमारे पास होते हैं एनालॉग और डिजिटल लॉग। जो हमारे पास ऊपर ये बना है ये हमारे पास डिजिटल लॉग है, नीचे एनालॉग। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 0 की वैल्यूज, मतलब जो इस एलिमेंट्स को माइनस में लेके जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में देखिए, सेकंड वाले में उस वैल्यू को अप डाउन कर रहे हैं। सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डाटा एलिमेंट, यानी उसके एलिमेंट्स कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। 1 डाटा एलिमेंट्स पर 2 सिग्नल एलिमेंट, 4 डाटा एलिमेंट्स पर 3 सिग्नल एलिमेंट्स। मतलब जो तीसरे वाले में आप 4 जो डायग्राम उसमें देख सकते हैं, 4 डाटा एलिमेंट्स पर 3 सिग्नल एलिमेंट्स। और जो हमारे पास ABCD, C वाला देख लें, 2 डाटा एलिमेंट्स पर 1 सिग्नल एलिमेंट्स। R इज इक्वल टू 2, मतलब 2 एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास आते हैं जो ऊपर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डाटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट क्या होते हैं। डाटा रेट इज नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स सेंट इन 1 सेकेंड बाइट्स। सेंड इन 1 सेकेंड बाइट, मतलब ये 1 बाइट सेंड करते हैं 1 सेकेंड में। जो भी एक मतलब लाइन बनाते हैं उसको 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्नल रेट इज नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स सेंट 1 सेकेंड। जिस तरह डाटा रेट हमारे पास 1 सेकेंड में सेंड करता है नंबर्स को और डाटा एलिमेंट्स को, तो इसी तरह सिग्नल रेट हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स को सेंड करता है इन 1 सेकेंड बाउड में, BAUD बाउड। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इस पे मतलब कि सिग्नल रेट जो हमारे पास है वो हमारे पास 1 बाउड, और जब हमारे पास डाटा रेट हो गया 1 BPS 1 बाइट्स। फिर डाटा रेट को हम बाइट रेट में लिखते हैं और सिग्नल रेट को पल्स रेट।
जो हमारे पास सिग्नल रेट होता है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू डी ओवर आर। डी को हम डाटा रेट के ज़रिए नोट करते हैं और आर नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कन्वर्ट बाय सिग्नल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसका फार्मूला है सिग्नल, इसको हम एस इज इक्वल टू डी ओवर आर। ये हमारे पास एग्जांपल भी है, तो एग्जांपल आपको करवाते हैं ये कि जो हमारे पास 100 बर्ड्स है, सिग्नल रेट में 100 बर्ड्स है, तो ये फार्मूला हमें लगाना एस इज इक्वल टू डी ओवर आर। तो इसकी यहाँ पे हम देखते हैं अ सिग्नल है सिंगल रेट। अगर हमने अगर हमने पहले डी फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, आर उस तरफ जाके नीचे डिवाइड हो रहा तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस डॉट आर इज इक्वल टू डी, ये यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हमने डी की वैल्यू निकालनी है। और सिग्नल रेट है सिंगल रेट 100 बर्ड्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं लाइन कोडिंग। सिग्नल डाटा टू सिग्नल डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डाटा जो होता है वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में लाइन कोडिंग के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल डाटा को हम टेक्स्ट फॉर्म में, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में हैज़ अ सीक्वेंस। तो वो हमारे पास डिजिटल डाटा एक लाइन कोडिंग में सेव किया जा रहा है। लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स सीक्वेंस ऑफ बाइट्स डिजिटल सिग्नल्स। तो ये हमारे पास है लाइन कोडिंग, मतलब कि कोई भी डिजिटल डाटा या डिजिटल सिग्नल है उसको हम किसी भी सीक्वेंस में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है डिजिटल डाटा, इसमें 010110 और डिजिटल डाटा मतलब एक सीक्वेंस और बाइनरी नंबर में हमारे पास सेव किया जा रहा है। ये हमारे पास सेंडर का डाटा है और ये हमारे पास रिसीवर का है। डिजिटल सिग्नल के जरिए हम इसको सेंड कर रहे हैं एक दूसरे के जरिए। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक सेंड डाटा कर रहा है और एक उसको रिसीवर कर रहा है, और जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो लिंक टू लिंक कर रहे हैं और एक डिजिटल सिग्नल के ज़रिए एक दूसरे के पास हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेंडर है वो एनकोडर है, जबकि जो हमारे पास रिसीवर है वो डिकोडर है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लाइन कोडिंग स्कीम है। वी कैन यूजुअली डिवाइड लाइन कोडिंग स्कीम्स इनटू 5 broad categories। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने पढ़ लिया लाइन कोडिंग। अभी आपको मैंने बताया कि लाइन कोडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाटा को ट्रांसफ़र और रिसीवर करने में हमारी हेल्प करता है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लाइन कोडिंग स्कीम में जो हमारे पास 5 बोर्ड्स कैटेगरीज हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइन कोडिंग की कैटेगरीज है। सबसे पहले मल्टी ट्रांजैक्शन, मल्टी ट्रायल लेवल, बाई पॉपुलर, पॉपुलर एंड यूनी पॉपुलर। और हम इसको NRZ नॉन, इसको हम रिप्रेजेंट देते नॉन रेशो ज़ीरो के ज़रिए, नॉन रेशो ज़ीरो, RZ एंड बाईपास। इसको हम पॉपुलर को इसके ज़रिए शो करते हैं। फिर हमारे पास बाई पॉपुलर आ गया, इसको हम बाई पॉपुलर को शो करते हैं AMI एंड परसुनेटरी। फिर हमारे पास मल्टी ट्रैवल 2B IQ8B एंड मल्टी ट्रांजैक्शन को हम MLT-3 के ज़रिए डिनोट करते हैं। ये हमारे पास लाइन ऑफ कोडिंग के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनी पॉपुलर नॉन रेशो ज़ीरो स्कीम। नॉन रेशो ज़ीरो स्कीम से मुराद के हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो स्टार्ट होगी 1 से, 1 0 1 1 0, मतलब 1 से वो स्टार्ट होगी और उसके बाद नेक्स्ट जाएगी 0, फिर 1 1 फिर 0, एक टाइम सीक्वेंस के साथ हमारे पास चलेगी। ये हमारे पास है यूनी पॉपुलर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पोलर स्कीम। पोलर स्कीम में NRZ पहले हमारे पास L, दूसरे नंबर पे हमारे पास बनता है 1, मतलब उसको हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1, जहाँ पे 0 वहाँ से हम ऊपर 1, फिर नीचे 1, फिर 0 0, फिर 1 1 1,
ये हमारी स्लाइड टाइम ट्रेवल के जरिए नॉन रेशो ज़ीरो, ये आपने ध्यान से पढ़ लेना और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, नॉन रेशो ज़ीरो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 फिर 1 फिर 0 0 फिर 1, ऊपर भी सेम इसी तरह, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 1 1 और ये हमारे पास आगे 0 0। इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास पोलर स्कीम RZ एम्पलीट्यूड, ये हमने यहाँ से अप डाउन 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 सॉरी 0 फिर 1, ये हमारे पास टाइम ट्रैवल के ज़रिए हमारे पास वर्किंग कर रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमारे पास स्टार्टअप होगा ना एम्पलीट्यूड का, वहाँ पे ही हमारा एंड होगा। तो हमने लाइन कोडिंग स्कीम के 5 कोर्स कर लिए, यूनी पॉपुलर, पॉपुलर, बाई पॉपुलर, मल्टी टाइप्ड एंड मल्टी ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाई पॉपुलर स्कीम, लाइन कोडिंग स्कीम हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है बाई पॉपुलर स्कीम। बाई पॉपुलर स्कीम में हमारे पास AMI एंड परस्यू ट्रेड हमारे पास आ जाएगी, और बाई पॉपुलर स्कीम AMI पैसोडिनेटरी, AMI हमारे पास किस तरह वर्क करती है और P पैसोडिनेटरी हमारे पास किस तरह वर्क करती है। तो इसमें हमारे पास ये देखेंगे, ये 0 से स्टार्ट होती है, AMI 0 फिर 1 0 0 फिर 1 हमारे पास आगे फिर 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास यह आगे, और इसके बाद मतलब कहने का यही है कि जो हम जहाँ से सीक्वेंस को शुरू करते हैं ना, वहाँ पे आके उसका एंड होता है। अब 0 1 फिर हमारे पास आगे 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो टाइम ट्रेवल के साथ जहाँ से वो शुरू होगी वहाँ पे आगे उसका एंड होगा। मल्टी लेवल 2BIQ, ये भी हमारे पास एक कोडर था, जैसे हमारे पास 5 कोडर थे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 2BIQ है, मतलब 2 बोर्ड के 2 मतलब सीक्वेंस है, 0 0 1 1 1 0 या 0 1, इस तरह हमने लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 0 0 0 हमारे पास आ गए। उसके बाद हम नीचे फिर 1 1 फिर 0 1 फिर 1 0 एंड 0 1, मतलब मल्टी लेवल एंड 2BIQ लेवल में हमने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारे एज्यूम पॉजिटिव ओरिजिनल लेवल है, ये हमारे पास, मतलब अगर ये डायग्राम आ भी जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास एज्यूमिंग पॉजिटिव ओरिजिनल लेवल है, और इसको हम कहते हैं 2BIQ मल्टी लेवल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं समरी ऑफ लाइन कोडिंग स्कीम्स, जो हमने अभी पढ़ कर गए हैं, यूनी पॉपुलर, पॉपुलर, बाई पॉपुलर एंड मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांजिशन, NRZ L1 बाईपास, AMI 2BIQ 8B, यहाँ पे AMI 2B आगे 8B 64D PMS एंड MLT ट्रांजैक्शंस। तो ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी इसको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।